आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। आज हम करेंगे हमारा जो चैप्टर 4 है 12th फिजिक्स का, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, जिसमें किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो हमारे +2 फिजिक्स चैप्टर 4 है उसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कुछ आपको टिप्स दिए, आपको ट्रिक्स दिए गए हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें आपको बताया गया किस प्रकार से आपने इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाया गया है उसमें, और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा जो वीडियो का सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। तो देखिए, जब आप फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में पहले हम थ्योरी करते हैं। थ्योरी को करने के बाद आपको इतना नहीं समझ में आता, लेकिन एक बार उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको ज़रूर हल कीजिए, क्योंकि एक बार यदि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस एक्सरसाइज को टैकल करते हैं, तो जो आपका सिलेबस है फिजिक्स का, जो आपकी फिजिक्स की नॉलेज है वो थोड़ी साउंड हो जाती है, उसमें थोड़ी जान आ जाती है। तो इसलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही जरूर कीजिए, और जो इसके फार्मूले होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। वो आपकी स्टडी में बड़ी हेल्पफुल होती हैं, और फिजिक्स का जो आपका अंदर का डर है वो निकल जाता है यदि आप न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं। फिजिक्स में बेसिकली कुछ नहीं है, लेकिन है भी बहुत कुछ। तो इसको जस्ट आप सिंपल वे में लेके चलिए, ना कि आपके दिमाग पर वजन डालिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra पर आपके लिए ये हम लेकर आए हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए सर्कुलर कोयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, क्या दिया गया इसमें, 100 टर्न दी गई है हमारे पास। देखिए इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास n है, ये क्या है, n है। ईच ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया हमारे पास, r आ गया। ये क्या है, r है हमारे पास। कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। क्लियर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है, ये मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ द कोयल, एट द सेंटर ऑफ द कोयल। तो हमें पता है उसका, हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, सीधे डायरेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू में n। तो B हम निकालेंगे, म्यू नॉट की हमारे पास ई वैल्यू, इसको याद कर लीजिए, ये बार बार जो आपके एग्जाम में भी आती रहती है। इनटू में करंट, ये देखिए ये करंट है हमारे पास 0.4, डिवाइड बाई 2r, 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻²। तो यह आप सिंपली 0.08 भी हम लगाकर इसमें कर सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटू में 100 जो हमारा n था, तो इसको हम मैथमेटिकली जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ, यानी कि ये आई है हमारे पास 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, ये बी है हमारे पास, एट 0.20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो वायर से 20 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस दी गई है वहाँ पर हमें इसको निकालना है। तो यहाँ पे आई हमारे पास कितना गया, 35 एम्पियर, और ए क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, जिसको हम आर भी बोलते हैं, यानी कि रेडियस हमारे पास। और डिस्टेंस कितनी दी है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, जिसको हम आर बोल रहे हैं, बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब चलिए हम वही हमारा सेम दोबारा से वही फार्मूला रहेगा। क्या फार्मूला था, B इज इक्वल टू ये वाला, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइड बाई r।
तो वैल्यू हम इसमें पुट करके इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। सारी की सारी वैल्यू हमारे पास देगी। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्यूशन में लिया है। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर, यानी कि आई हमारा 50 एम्पियर होगा। ये क्या है, आई क्या है हमारे पास 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ये देखिए ईस्ट ऑफ द वायर ये निकालना है। इसका मतलब ए हमारे पास ये है, या जिसको हम रेडियस बोलते हैं, ये है हमारे पास। तो फिर दोबारा फिर हमारे पास वही फार्मूला रहेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2i डिवाइड बाई ए। तो वही हमारे पास दोबारा फार्मूला लगता है। देखिए ये देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का यही फार्मूला है हमारे पास। बाकी सारी की सारी हमारे पास वैल्यू दी गई है, डायरेक्टली इसको पुट करना है आपने और ये आपका सॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कहते हैं बाय राइट हैंड पाम रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन सीन एज अपवर्ड। क्या आ जाएगी, अपवर्ड आ जाएगी हमारी डायरेक्शन, अगर हम उसको राइट हैंड पाम रूल को लगाएं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर, यानी कि ये करंट हमारे पास ये आई है, ये क्या है आई, इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो ये क्या है हमारे पास, लेंथ आ गई, यानी कि ए या आर जिसको आप जो मर्जी बोल रहे हैं, कितने आएगी 1.5 आ जाएगी। क्लियर है ये बिटवीन दी, या जो हमारे पास लाइन दी गई है। तो दोबारा फिर हमारे पास वही फार्मूला रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, द स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो देखिए ये डायरेक्शन दी गई है हमारे पास। डायरेक्शन नॉर्थ को हमेशा ऊपर लेके चलते हैं और साउथ को हम डाउन में, और वेस्ट को लेते हैं हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में और ईस्ट को लेते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड में। जब भी आपको डायरेक्शन शो करनी है तो आप इस तरह से आप शो करेंगे। डायरेक्शन अपवर्ड के लिए हम बिंदी ऐसे डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है, और डाउनवर्ड के लिए क्रॉस लगाएंगे ऐसे। डाउनवर्ड के लिए हम क्रॉस लगाते हैं और अपवर्ड के लिए डॉट यूज़ करते हैं। ये आप ध्यान रखें फिजिक्स में, जब भी हम अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे तो सर्कल के बीच में डॉट लगाना है, ठीक है, और जब हमने डाउनवर्ड लेना है तो सर्कल के बीच में क्रॉस लगा देते हैं, तो ये डाउनवर्ड आ जाता है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस तरह का फार्मूला यूज करते हैं। तो अब चलते हैं फार्मूले पर। हमारा फार्मूला वही सेम है हमारे पास डायरेक्शन के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमारे पास ये फार्मूला है सेम वही। तो वही क्वेश्चन हमारे पास सेम बनता जा रहा है। इनके फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे मैग्नेटिक फील्ड बी के ऊपर आए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ऑफ ए 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टी टेस्ला। अब यहाँ पे देखिए आई कितना दिया हमारे पास 8 एम्पियर, ये आई कितना है 8 एम्पियर दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, आई क्या है हमारे पास 8 एम्पियर ये वाला। और रे वही हमारे पास इसमें क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है। यहाँ पे ये देखिए ध्यान दीजिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यानी कि बी दिया हुआ है, क्योंकि टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड आई, ये ध्यान रखिए, टेस्ला का मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिया है। तो जो उसकी हमारे पास यूनिट दी गई है उसी से हमें आइडिया लग जाता है। अभी ये क्या, जैसे हमारे पास ये है 8 है हमारे पास, तो ये एम्पियर लिखा तो इसका मतलब करंट है, और डिग्री में ये हमारे पास एंगल होता है, और ये हमारे पास क्या आ गया जब टेस्ला में दे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आप सिंपल सी पॉइंट याद रखेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, और मैग्नेटिक फोर्स का हमारे पास क्या फार्मूला है, वही बी आई एल साइन थीटा
वो वाला फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, लेट एल बी लेंथ ऑफ वायर कैरिंग ए करंट, ये हम सेम टू सेम उसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला, यानी कि F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो बी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला हमारे पास क्या है वो होता है बी एल आई, याद है ना सबको, बी एल आई ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फिर इसी को पुट किया है, तो बी एल आई साइन थीटा लेंगे हम। तो सिंपली इसमें हमारे पास बी भी दिया है, एल भी दिया है, तो वो उसको हम रीअरेंज करके आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स कहता है बी एल आई साइन थीटा, देखिए तो बी भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है और आई भी दिया हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। सिक्स में कहता है कि 3.0 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाय टू बी 0.27 टेस्ला, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हो गया, करंट हो गया, और ये क्या होगी, डिस्टेंस, यानी कि जो हमारी लेंथ है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, वही आई हो गया 10 एम्पियर, बी हो गया 0.27 टेस्ला, एल 3 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में लेके चलेंगे हम, हमेशा यूज़ कीजिए एसआई यूनिट। तो 3 सेंटीमीटर का क्या बनेगा 0.03 मीटर, 0.0 ये जो है ना हमारा सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। अब लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फार्मूला हमारे पास फिर दोबारा वही है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड अलोंग इट्स एक्सिस, द करंट इन द वायर फ्लो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये होता है हमारे पास फार्मूला, ठीक है। यह अभी हमने जो बोला है क्या था हमारे पास, एफ इज इक्वल टू बी एल आई साइन थीटा, वो हम लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स निकालने के लिए तो ये 10 आ गया, ये 0.3 आ गया इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² है, ये इनके 0.03 है ना हमारे पास, ये मीटर में चेंज कर लिया इसको, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह से दिया गया, थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर है ये पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या हम पूछ रहा है ये, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ, ये करंट हो गया 8.0 एम्पियर एंड 5.0 एम्पियर, दो करंट हो गए ना, इसका मतलब I1 I2 लेके चलेंगे। इसमें क्या लेंगे, करंट I1 करंट I2, और R कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया है, देखिए ये R है हमारे पास, डिस्टेंस होगी ना ये R या ये जो भी है। एस्टिमेट दी फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ ए वायर, तो हमें एस्टिमेट करना है हमारे पास, तो हमें निकालना क्या है, फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ वन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू अदर वायर। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वही F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इनटू में 2I1 और I2 डिवाइड बाई R, ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी हमारे पास इसमें म्यू नोट आपको पता ही है कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है, इंटू में 2 इंटू में 8.0 हो जाएगा I1, फिर I2 5.0 हो जाएगा, डिवाइड बाई R हमारी कितनी दी है, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 4.0 सेंटीमीटर है तो 0.04 हो जाएगा, या आप 10⁻⁻² भी लेकर चल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ ऑन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन होती है, तो हम ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो म्यू नोट हमारे पास ये हो गया, 2 ये हो गया, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, और ये 4 पाई, ठीक है, और ये 10⁻⁻² जो इक्वेशन में दिया गया है। तो ये निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा जब इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे।
तो इसका मतलब क्या भी अट्रैक्टिव फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर, तो एल को मीटर में चेंज करेंगे ना, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, एल हमारे पास 0.1 मीटर हो जाएगा। तो एफ क्या होता है हमारे पास, एफ गुना में एल होता है। ये कैसे निकाला है, फोर्स क्या होता है हमारे पास, जो दूसरा फोर्स निकालना है तो वो होता है एफ इज इक्वल टू एफ, मान लो उसको स्मॉल एल लगा लो दूसरे के लिए, इंटू में एल होता है, एफ इंटू में एल, एफ इंटू में एल। तो ये हमारे पास एफ और ये एल हो गया हमारे पास। ठीक है, ये क्या है एफ और ये क्या है एल है हमारे पास। इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन में ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है एफ और ये क्या है एल, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, क्योंकि हमें फोर्स ड्यू टू अदर निकालना है, ये आप बात ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यानी कि एल हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, ये एल हो जाएगा हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और करंट इसमें कितना दिया हुआ है, जहाँ पे एम्पियर लिखा ये 8.0 एम्पियर, ये भी हमारे पास लेंथ हो जाएगी और ये एन हो जाएगा हमारे पास। इफ़ दी करंट कैरिड हो गया, एस्टिमेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ 8 इन एस्टिमेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड है, ये 8 दिया हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड है ये इनसाइड दी सोलिनॉइड नियर इट्स सेंटर। ठीक है, ये 8 के स्थान पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन 80 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कैन बी कैलकुलेटेड। हमारे पास कैसे करते हैं, पहले एन निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई लेंथ, तो लेंथ कितनी है ये भी निकाला है इसने। ठीक है, डिवाइड बाई लेंथ, तो ये आ गया एन हमारे पास। अब निकालना है क्या हमें, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सोलिनॉइड, तो ये होता है हमारे पास बी इज इक्वल टू म्यू नोट। ठीक है, तो इसके बाद हमने वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। आई क्या होगा 12 एम्पियर, एन कितना हो गया हमारे पास 20। The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree. थीटा कितना होगा 30 डिग्री with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude of 0.80 टेस्ला। ये क्या हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कोयल, तो सिंपल सा है हमारे पास, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है एन बी आई ए साइन थीटा, यही होता है ना, एन बी आई ए साइन थीटा फार्मूला होता है हमारे पास। देखिए क्या होता है एन बी आई ए, क्लियर है यहाँ तक, आगे साइन थीटा होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास निकालने के लिए, टॉर्क निकालना हो तो एन 20 दिया हुआ है, बी 0.80 दिया हुआ है, और करंट कितना है 100 दिया हुआ है, और ए भी दिया हुआ है इसमें, तो ये सारे के सारे हमारे पास वैल्यू दी गई है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखिए हमारे पास, ये देखिए हम एक बार देखते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास। लेंथ ऑफ दी स्क्वायर कोयल कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो वही मीटर में चेंज करेंगे। करंट फ्लोइंग कितना आ गया 12 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 20, एंगल मेड कितना आ गया 30, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 0.80 टेस्ला। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल है, ये एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई और ये ए और ये बी और ये थीटा, ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू दी गई हैं, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, टू मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर M1 M2, ये दो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, एक M1 और दूसरा M2, हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, नीचे दिए गए पार्टिकुलर हैं,
R1 इज इक्वल टू 10 ओम, ये देखिए R1 कितना है 10 ओम, और N1 कितना है 30, A1 कितना है 3.6 इंटू में 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और B1 0.25 टेस्ला, और R2 14 ओम, N2 42, A2 एरिया जो हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, फिर ये B2। तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू दी गई हैं। तो इसमें हमें सिर्फ करना क्या है, हमें जो है फार्मूला याद होना चाहिए, बस निकालना है क्या, डिटरमाइन द रेशो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी, रेशो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड हमारे पास आगे जो दिया गया है उसकी वैल्यू में निकालनी है। अब देखिए फार्मूला सिंपल है, हमारे पास रेशो निकालनी है, यानी कि करंट सेंसिटिविटी यानी कि M2 डिवाइड बाई M1। अब करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मीटर क्या होता है हमारे पास, अल्फा बाई आई, क्या होता है अल्फा बाई आई। पहले देखिए पार्टिकुलर हमारे पास सारे दिए हैं, ये दिए हुए हैं ना, हमने इसको कॉपी में नोट कर लेना है। जब एग्जाम सॉल्व करते हो पहले अपने सारी के सारी डायमेंशन लिख देनी है, जब भी आप कोई सोल्यूशन करते हैं तो सारी की सारी डायमेंशन आप उसमें लिख कर चलेंगे। तो इस तरह से हमने सारी की सारी डायमेंशन लिख देनी है, जो जो भी दिया है सारे का सारा हमने इस तरह से लिख देना है, हमने पॉइंट वाइज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट लिखने के बाद फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारे पास होता है फार्मूला ये वाला, इज इक्वल टू NABK, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास फार्मूला है रेशो निकालने का। अब हमारे पास दो हैं ये, एक तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और एक करंट सेंसिटिविटी, दो है ना। तो ये हमारे पास है करंट सेंसिटिविटी के लिए, किसके लिए ये करंट सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए ये फार्मूला है। तो ये दोनों पहले हम करंट सेंसिटिविटी निकालेंगे, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास दोनों की रेशो। तो ये देखिए करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला ये लगा दिया, ठीक है ना, और पहले S1 के लिए लगा दिया, फिर S2 के लिए लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला लग के कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार हमने लगानी है वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए, तो VS2 वही सेम दोनों फार्मूले लगा के चलें, क्योंकि हमारे पास दो दो फिगर दिए गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 G, और G किसके बराबर होता है 10⁻⁴ माइनस, ठीक है ना, टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला इज मेंटेन्ड, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ, ये स्पीड दी है शॉट करने की 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए सर्कल, डेटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ई का 4 दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है 4 जून, मास कितना है हमारे पास, ये हमारे पास दिया गया है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और 4 जून इलेक्ट्रॉन दोनों हमारे पास दिए गए हैं। मास ऑन इलेक्ट्रॉन है ये, और ये 4 जून इलेक्ट्रॉन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। क्या पॉइंट बनता है हमारे पास इसमें, कि जब भी मान लो कोई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस फोर्स which is normal to both its direction of the motion and the direction of the magnetic field. This force provides centripetal force to the electron and make it to move along a circular path. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलता है उसी से वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला हमने जो फर्स्ट चैप्टर में किया था वही फार्मूला चलेगा। देखिए पहले तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जो जो दिया हमारे पास B दिया हुआ है, और V दिया हुआ है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और एंगल दिया हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड थीटा क्या बन गया 0 बन गया। अब निकालना क्या है हमें, डेटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑर्बिट है, जमा हमें उसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया हमारे पास, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, दोनों बराबर होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे R,
क्या निकालेंगे आर, क्योंकि हम यही निकालना है, या हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये होता है एम वी डिवाइड बाई क्यू वी। ठीक है, एम हमारे पास दिया है, वी दिया है ये, और क्यू है हमारे पास, और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये सारी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। ये एम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 4.2 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, तो जब हमें अभी ऊपर वाली एक्सरसाइज की है 11, उसमें कहता है ऑब्टेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। अब वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास ये दी गई है, हमारे पास 10⁻⁻⁴ है ये, 10⁻⁻⁴ है ये, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये 10⁻⁻⁹ है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है ये, 10⁻⁻30। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻6 है ये, कितना है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या है हमारे पास, 4.2, अब जो हमें अभी निकाला है, तो 0.042 मीटर आ जाएगा ये। फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन वी मानेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या क्या होती है हमारे पास, फिर उससे निकालेंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला। अब हमें पता है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये फार्मूला होता है, ये होता है ना, क्लियर है ये बात। और दूसरा पॉइंट क्या है, टाइम पीरियड किस तरह से हम निकालते हैं, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है हमारे पास, 2πr डिवाइड बाई वी। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास 2πm डिवाइड बाई बी क्यू। ठीक है, यहाँ से हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रिक्वेंसी क्या निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी हमारा टाइम पीरियड का उल्टा होती है, ये देखिए टाइम पीरियड हो गया हमारे पास, इसका उल्टा होती है। और अभी हमने टाइम पीरियड का ये फार्मूला देखा है, बी क्यू डिवाइड बाई 2πm, बी क्यू डिवाइड बाई 2πm। तो ये फ्रिक्वेंसी इस तरह से हम सारी वैल्यू इसके अंदर हमारी आ जाएगी, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए सर्कुलर कोयल ऑफ 30 टर्न्स ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 6.0 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1.0 टेस्ला, ये दिया गया हमारे पास। इक्वेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। द फील्ड लाइन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कोयल, कैलकुलेट द मैग्नेटिक, जो मैग्नीट्यूड है उसका हमारे पास काउंटर पे जो टॉर्क बनाएगा उसको निकालना है हमें। और पॉइंट क्या क्या हमारे पास, देखिए ध्यान से, पहला आंसर निकालेंगे पहले का, द कोयल इज सर्कुलर एंड इज सस्पेंडेड सच दैट फील्ड लाइन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कोयल, ए सिमिलर टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोयल फ्रॉम द टर्निंग। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हमारी 30, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 30, और रेडियस कितना आ गया हमारे पास 8.0, और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ द कोयल का होता है πr², तो ये बन गया हमारे पास 0.020 मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी दी है 1 टेस्ला। अब फिर वही टॉर्क ऑन द कोयल का फार्मूला वही हमारे पास NIBA sin थीटा, वैल्यू सारी पुट कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। और बी में क्या मांगता था ये प्रश्न में, क्या पूछता है क्वेश्चन बी में, बोलता है वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कोयल इन ए वायर रिप्लेस्ड बाई प्लेनर कोयल, मतलब कोई प्लेन कोयल है उसमें हम चेंज कर देते हैं, इरेगुलर शेप हो उसकी, दैट इनक्लोज द सेम एरिया, ऑल अदर पार्टिकुलर सेम रहेंगे, मतलब जो हमारे ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है सारा ये। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा हमारे पास, इट कैन बी inferred from this relation first that magnitude of the applied torque is not dependent on the shape of the coil, it depends on the area of the coil, hence the answer would not change if the circular coil in the above case is replaced by a planar coil of some regular shape that enclose the area। मतलब क्या है इसका कहने का भी, जो हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन देखा है उसमें क्या देखा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स यानी कि जो टॉर्क है इज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कोयल, शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा,
तो इसके लिए उसके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा हम क्वेश्चन में दिया गया 14 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए इसको। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोयल एक्स एंड वाई ऑफ रेडी, ये दो रेडी दिए हमारे पास, R1 R2 ले लो या A1 A2 ले लो, ठीक है, सर्कुलर कोयल है। लाइज इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, कोयल एक्स हैज 20 टर्न एंड द कैरी ए करंट ऑफ, ये करंट आ गया, ये एन आ गया हमारे पास, ये दूसरा करंट आ गया। वाई पे टर्न कितनी आएगी 25, कैरीज ए करंट ऑफ मतलब I1 है हमारे पास, I2 है, N1 है, N2 है, L1 और L2 है, ठीक है। एक तो क्लॉकवाइज में निकालना और एक एंटी क्लॉकवाइज में निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा वही हमारे पास इसका फार्मूला किया था, पहले हम लिख देंगे क्या क्या दिया हमारे पास, R1 हो गया, R2 हो गया, N1 हो गया, N2 हो गया, I1 है और I2 है ये हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। अब पहले B1 निकालेंगे फिर B2 निकालेंगे, टोटल निकालना ना। तो B का फार्मूला यही है ना, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R वही इंटू में 25 टर्न जो होगी, नंबर ऑफ टर्न हो जाएगी। तो ये B1 निकल जाएगा टुवार्ड दी वेस्ट, तो ये आ गया हमारे पास B1। ऐसे ही निकालेंगे हम B2 के लिए भी सेम फार्मूला है हमारे पास, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2R इंटू में 20, तो B2 आ जाएंगे हमारे पास, आंसर में आ गया, यानी कि B1 और B2 हमारे पास आ गए। तो अब निकालेंगे हम एट दी सेंटर ऑफ द कोयल, नेट क्या हो जाएगा, B1 में से B2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल तो ये क्रॉस का निशान आ गया, ठीक है। क्रॉस का निशान और डॉट का निशान मैंने आपको पहले ही बताया भी किस लिए हम यूज करते हैं। तो ये थे हमारे आज के जो हैं 14 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बाकी बचे हुई प्रॉब्लम जो है लेकर आएंगे, तो बाकी प्रॉब्लम आप देखेंगे हम नेक्स्ट अपने वीडियो में।